कहता जो पाऊं फकत गेहुआ तू पाथत जा हम पावत जा। हमने कहा कंटिन्यू, कहाँ कंटिन्यू? मैं कहा रुकेगा कब? कहा दू ही हालत में रुकेगा, बेलना टूटे तब छूटे या राम छोड़ावे तब छूटे। या तो रोटी बेलने वाला बेलना टूट जाए या तो खाने वाले का प्राण छूट जाए। ऐ मेरे लोगों, ये जीवन बहुत खाना खाने के लिए नहीं मिला है। बहुत खाना खाने वाले बहुत ताकतवर नहीं हुआ करते हैं। देश की स्थिति ऐसी हो गई, हमारे खान पान का दायरा बिगड़ गया। अब तो कोई मिलता है युवक तो हम तो बूढ़े हो गए, हम जरा बच के चलते हैं, कहीं झटका लगा तो फिर तो टिकट हमारा ही कट जाएगा। स्टेशन पर चढ़ना चाह रहे थे गाड़ी में, तब तक एक आ गया मूड बना के आदमी। मूड ऐसे थोड़े बनता है। एक टीचर को हुआ कि हम जरा इंस्पेक्टर साहब को विद्यालय निरीक्षण करवा लें, इंस्पेक्टर साहब को बुला के। तो उसने आवेदन लिखा कि सर हमारे विद्यालय में आप नहीं आए हैं 1 साल से, आपको क्या पता कि हमारा विद्यालय कितना उन्नत हो गया। आप कभी आके कृपया हमारे विद्यालय की जांच कर लें, हमको उचित पारिश्रमिक दे देंगे। इंस्पेक्टर साहब शहर से चले देहात में, तो सोचा कि देहात में सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मूड कैसे बनेगा? मूड नहीं बनेगा तो हम जांच क्या करें? 1 बोतल इसमें 1 बोतल इसमें। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, यहां कोई नहीं पीता है। अब जब पेड़ नजदीक में आया, जहां से स्कूल बहुत करीब दिखाई पड़ा, तो इंस्पेक्टर साहब पहले 1 बोतल खाली कर दिए, फिर दूसरा मुंह में लगाया, तब तक तलमला के गिर गए। शराब बहुत तेज थी। मास्टर साहब देख रहे थे, बच्चों से कहा देखो तो लगता है एक आदमी आ रहा था, वो गिर गया। कहा जी कैसा आदमी है, तुम्हारी नजर तेज है? कहा जी कोई सर है, ये मामूली आदमी नहीं है, सूटेड बूटेड सब पूरा आधुनिक लिबास में। कहा वो हो तब तो हमारे सर होंगे। 1 लोटा पानी लड़कों से ले आओ, कहा चलो उठावे उनको। नजदीक जाके कहा प्रणाम सर। तो सर कहते हैं कि हम कहां पर हैं? कहा स्कूल के एकदम करीब में है। सर चला जाए, कहें कि हमें कोई ले चलेगा तब ना। तो लड़कों ने उठाया, आई लियाकत अली के तरह झूमते हुए बेचारा चला नशे में। विद्यालय में जाते ही मास्टर ने लड़कों से कहा अनुशासन डिसिप्लिन। छड़ी देखकर लड़के सहम गए, क्लास में जाके खड़े हो गए। और जब इंस्पेक्टर को लेकर के मास्टर अंदर गया, तब इसको याद आया कि ओहो हम तो जांच करने आए, हमें कुछ पूछना चाहिए, और नहीं पूछेंगे तो परीक्षा कैसे होगी। टेबल पर बैठ के इंस्पेक्टर ने कहा कि बेटो तुम लोग देश के होनहार युवक बनोगे तब देश का काम करोगे। तुम में से कोई वैज्ञानिक होगा, तुम में से कोई डॉक्टर होगा, कोई देश का नेता होगा। अब हमारे सवालों का जवाब दो। लड़के कागज कलम लेके एकदम स्तब्ध हो गए। क्या बोल देते हैं, आए हैं जांच करने। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि एक बात बताओ, इस प्रश्न का उत्तर जो दे देगा हम समझेंगे ये फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है। लोग लिखने लगे क्या, जब सवाल क्या है? उन्होंने कहा कि बाजार में 1 किलो फूलगोभी का दाम कितना है। लड़के लोग लड़कों से पूछने लगे कि तुमको पता है? कहा ना हम फूलगोभी थोड़े खरीदते। अब मास्टर को भी पसीना छूटने लगा कि फूलगोभी हम भी नहीं खरीदते हैं बहुत दिनों से, अब तो हमारा ये स्कूल कैंसिल हो जाएगा। एक लड़का उधर से यार नेटा पोंछते, नेटा समझते हो ना, वो जो बार्निश कड़ा करते कपड़े को, आया और आके कहा सर हम बतावे। इंस्पेक्टर ने कहा माय डियर बॉयज कम हियर प्लीज, आ जाओ बेटा आ जाओ, तू ही एक क्लास में लड़का है, बोलो फूलगोभी 1 किलो का कितना दाम? तो उसने कहा 5 रुपया। तरकारी वही लाने जाता था। कहा 5 रुपया? कि हाँ। फिर से समझ लो, समझ के बोलो नहीं तो स्कूल टूट जाएगा। कहा 5 रुपया सर। कहा आप दूसरा सवाल का जवाब दो। लड़का परेशान हो गया कि दूसरा क्या है सर? 1 किलो फूलगोभी का दाम 5 रुपया है, तो हमारी उम्र कितनी हुई? अब सब लोग दंग था कि भाई पढ़ाई तो हमने बहुत पढ़ी, मैथमेटिक्स के कितनी पुस्तकें समाप्त कर दी, 1 किलो फूलगोभी से इंस्पेक्टर साहब का उम्र कैसे निकलेगा? किसी का दिमाग काम नहीं किया। अब मास्टर को पसीना अलग छूट रहा है और लड़के तो बहुत त्रस्त हैं। अंत में जब पूछा कि बोलो मेरी उम्र कितनी हुई, तो सब देख तो रहा था लेकिन समझ में नहीं आया था कि भाई
इनमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा कि महत्तम निकालना पड़ेगा, ये गुना करना पड़ेगा कि भाग देना पड़ेगा कि जोड़ होगा कि घटाव होगा। एक लड़का पीछे वही जो बताया था कि 5 रुपये किलो है वही आया हिम्मत करके, कहा सर हम बतावें। आहा तू ही तो एगो लड़का है, रतन निकलेगा तो कोई जरूर देश के महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करेगा। बोल बेटा। 1 किलो फूलगोभी का दाम 5 रुपया, तो मेरी उम्र का, आपकी उम्र 46 बरस। अब वास्तव में उनका उम्र 46 बरस था। अब उनका भी बुखार छूट गया। वो कहते इधर आओ लेमन चूस देंगे। कैसे किया रे, घटाया कि बढ़ाया? वास्तव में 46 बरस है हमारा। अब वो खुद जेल वाला आ गया, बेचारा के नशे का फूर हो गया। ये जान कैसे गया कि हमारा 46 बरस है? कहा जरा फार्मूला लिखा दो बेटा, फूलगोभी के भाव से हमारा उम्र कैसे निकालिए। एकदम करेक्ट उत्तर है तुम्हारा। कहा सर ना तो हम कोई सवाल का जवाब दे सकते हैं, ना तो मैथमेटिक्स में हम जीरो हैं, 0/0। तो कहा निकाला कैसे तू? मास्टर चुप है, वो नहीं कह सका। मुनेटर चुप है, वो नहीं कह सका। तूने क्या किया? कहा सर हमारे गांव में एक पगला है, उसकी उम्र 23 बरस है, आप डबल पगला हैं। 46 बरस निकल गया आपका। बड़ी मायूसी के साथ हम आपसे बयान कर रहे हैं देश की अवस्था का। प्रत्येक आदमी अपनी जगह पर बैठा हुआ 420 कर रहा है। इस देश में मेहनत कश लोगों की जान निकल रही है और लुटेरे मस्ती मार रहे हैं। जो मेहनत करने वाला लोग हैं उनकी जान निकल रही है, लेकिन जो लूटने वाले लोग हैं, लिखा है कवि ने, उजाड़े हैं गुलिस्तां तुमने जिन हाथों से दीवानों। कुर्सी पर बैठने वाले लोगों, तुमने इस देश को जितना बर्बाद किया है, चाहे वो कुर्सी लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, उजाड़े हैं गुलिस्तां तुमने जिन हाथों से दीवानों। अगर तुम चाहते तो उससे वीराने संवर जाते। ये लुटेरों के पैसे स्विस बैंक में जमा है, लाख में नहीं, करोड़ में नहीं, अरब में नहीं, खरब में। खरब से ज्यादा ये कुछ जानते ही नहीं। हम लोग पढ़ते थे तो संख्याओं का जो झुंड था वो बहुत दूर तक जाता था। बूढ़े लोगों से पूछो, इकाई दिहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख अरब 10 लाख 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म शंख 10 शंख महाशंख। पन्ना भर जाता था, 0 0 0 0 0 0 बेटा। अब इनकी गिनती सिकुड़ के आ गई है करोड़ तक। लाख रहेगा तो कहेंगे 100 करोड़ कर्जा लिया, और 10 लाख रहेगा तो कहेंगे कि 1000 करोड़। 1000 करोड़ कहते हैं, 10 लाख कहने में शर्माते हैं। 1000, अब संख्या 1000 तक सीमित रह गई। हमारी दादी कम पढ़ी लिखी थी और लगाती थी सूद पर पैसा, तो उसको 20 तक गिनना आता था। तो वो कह देती थी पिताजी से कि देख फला आदमी कर्जा ले गलो, कितना 2 20 3 20, 20 से ज्यादा नहीं जानती थी। तो जो 20 तक जानेगा वो कितना तक अधिक से अधिक जानेगा? 20 तक बोलेगा। 21 तो जानवे नहीं करती थी। यही हालत हमारी सिकुड़ती जा रही है। अंकों का सिकड़ाव इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े अंक को हम जानते नहीं हैं, और पढ़ाई भी फजूल पढ़ाई इसको माना जा रहा है। अरे मेरे लोगों, हमारा स्तर घटिया हुआ है, बढ़िया नहीं हुआ है। और हमारे व्यसन कैसे हैं? व्यसन का तमाशा देखना चाहो तो चलो हम ले चलते हैं आपको 5 स्टार होटल में। एक प्रेस रिपोर्टर 5 स्टार होटल में पेपर का रिपोर्ट करता था। वो 5 स्टार होटल में घूम रहा था। केबिन में सब लोग खाने पीने में लगे हुए थे। एक अच्छा केबिन देख के वहां स्टूल लेके बैठ गया और कैमरा लिया। कैमरा से उसके अंदर के आदमी का फोटो लिया, उनकी बात सुनने लगा। एक बूढ़ा आदमी, एक नौजवान आदमी, दोनों कुछ खा भी रहा था, पी भी रहा था। पीने का मतलब आप लोग तो जानते हो। कोई आदमी कहे कि आ रहा है दूध पी के, तो आप समझ जाइएगा कि दूध पीने गया होगा। और कोई आदमी कहे कि आया है पानी पी के, तो पानी भी पीने की चीज है, कोई आपको आश्चर्य नहीं होगा।
लेकिन अगर कोई कहे कि वो पी के आ रहा है, नाम नहीं बतावे, तो समझ जाइए कि बोतल पी के आ रहा है। केवल पीने का मतलब होता है बोतल पीना। अब दोनों बोतल पी के बात करने लगे। बुढ़े ने कहा, कहाँ के रहने वाले हो यार? साथे खा पी रहा है, अभी तक घर नहीं पूछा। कहा, बंबई का रहने वाला हूं। बुढ़े ने कहा, अरे तू भी बंबई का, हम भी बंबई के, आज तक भेंट नहीं, उठ करके हाथ मिलाया। फिर बैठ गया, खाया पिया। तब उसने कहा कि बंबई के किस मोहल्ले में रहते हो? कहा, एक अपार्टमेंट है ना मेरिन ड्राइव में, उसी में रहता हूं। कितना नंबर? कहा, मनीष अपार्टमेंट। कह रहे तू भी मनीष अपार्टमेंट में, हम भी मनीष अपार्टमेंट में, आज तक भेंट नहीं। फिर हाथ मिलाया। अरे बूढ़ा और नौजवान बार बार हाथ मिलावे। प्रेस रिपोर्टर ने बेरा से पूछा, ये दोनों कौन है? कहता कि ना हम आपको जानते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? फिर कहता, एक ही अपार्टमेंट में, अभी तक नहीं मिले। कहा, ये दोनों ससुर दामाद है, पी के बतिया रहा। ये बिजनेसमैन है। नशा जब और चढ़ा तो बुढ़े ने कहा, बेटा मेरी बेटी का समाचार बताओ, क्या वो ठीक है? कि बिल्कुल ठीक है पिताजी, 16 आने ठीक है। कहा, कहीं तुम उसको सताते तो नहीं हो, ज्यादा तंग करते हो, मारते हो तो नहीं? क्या पिताजी हम कैसे मारेंगे उनको और कैसे तंग करेंगे? हम तो यही समझते हैं कि जैसी बेटी वो आपकी है, वैसे ही बेटी हमारी है। क्या किया शराब ने पता है? अगर शर्म लगता है तो मेरे सामने हाथ पकड़ के कसम मत खाओ, लेकिन संकल्प करो कि हम दारू नहीं पिएंगे। पागल बनाती सुख संपत्ति लसाती, बिन लाए मौत लाती, जमराज की भी नानी है। लाखों घर घाले बहे रुधिर के पनाले, पड़े जान के लाले, ऐसे लाखों कहानी है। कीड़ों की सड़ाद का सार, हार दीनता का, नीचता निर्लज्जता बदकारों की निशानी है। लानत की मारी को मुंह से मत लगाओ प्यारे, छोड़ दो शराब ये शरारत का पानी। बजाओ खुल करके। हाँ, अब ताली बजी है। अब हमको लगता है पूर्णिया में जान है। बजाओ ताली खुल करके। इस शराब ने क्या करिश्मा किया? कवि ने लिखा है, सुनो क्या लिखता है कवि। गलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में गलासों। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, गलासों। ये तेरे हाथ का प्याला है, तेरे मौत का प्याला। ये तेरे हाथ का प्याला है, तेरे मौत का प्याला। छिपी है जहर शरबत में, घुली है आग पानी में, छिपी है जहर शरबत में, घुली है आग पानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, गलासों में जो डूबे फिर न
एक आदमी ससुराल जाने लगा तो कहा ससुराल जाने का मजा तो तब है जब पहले हम अपना मूड बना लें। ये भी शराब लेके जेब में डाला और गिरते गिरते पहुंचा ससुराल के गांव में। तो चापाकल के नजदीक आगे बढ़ रहा था, नाली में पैर फिसल गया, अब पूरा देह कीचड़ में सराबोर हो गया। उसी चापाकल पर इसकी सांस पानी भर रही थी। सास ने सोचा कि पोल खुल जाएगा कि इसका दामाद पियांक है, तो उसने छायावादी भाषा में कहा बबुआ बबुआ आई 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 यहाँ आई यहाँ आई यहाँ, हम अपने के पानी अलगा देते हैं, अपना कपड़ा साफ कर ली। वो बेचारा आया, अभी मार डोल ओकरा नहावे। नहाते नहाते जब कुछ होश ठीक हुआ तो सास से कहता है कि आपका परिचय। सास से पूछता है कि आपका परिचय। तो सास ने सोचा कि अगर सही नाम बता देंगे तो कल हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। 3 लाख रुपया में शादी किया था, दामाद मिला पियांक का। तो उसने भी छायावादी भाषा का प्रयोग किया कि बबुआ हमरा ना चिन्ह, और जौना घर में अपने के ससुराल भेल ना बाबू, वही घर में हमरो ससुराल है ना। सास का भी तो वही ससुराल है और दामाद का भी वही ससुराल है। आई तो पिए हुए था, ये मारा लंघी हुए से कहा ओहो जहां आपका ससुराल वही मेरा ससुराल, तो हम दोनों साढ़ू हुए। ठीक है, शराब है अंदर और अकल बाहर। अरे मेरे लोगों सुनो, इस शराब से बचो। और शराब पीने वाले की कहानी विचित्र विचित्र है। दिल्ली में एक मस्जिद में शराबी घुस गया। मौलाना ने कहा कहाँ गया तू, बोतल लेकर के यहाँ। ये जानते हो कौन सी जगह है? कहना का इबादत की जगह है, बदमाश निकलो यहाँ से। का इबादत क्या होता है मियाँ? करे इबादत कहते हैं खुदा की इबादत को, प्रार्थना करने को। तुम लोग पूजा नहीं करते हो मंदिर में, वैसे ही पूजा का स्थान है, हम लोग उसको इबादत कहते हैं। बोतल रख दिया शराबी ने, कहा मौलाना सुनो, तुम्हारे इबादत में बहुत ताकत है। कि क्या बोल रहा है? और तो नशे में बोल रहा था। कहे तुम्हारे इबादत में बहुत ताकत है, अगर ताकत है तो मस्जिद को हिला दे, और नहीं तो मेरे साथ बैठ के 2 घूंट पी और मस्जिद हिलता हुआ देख ले। तुरंत हिलेगा ये। शराबी का जीवन क्या जीवन होता है। दीवारों पे लिखा हुआ है कि जो पिए दारू उसका बेटा लगावे झाड़ू। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपका नौनिहाल झाड़ू लगावे? लानत करो शराब पर। एक आदमी ने कहा कभी कभी पी लेते, हमेशा नहीं पीते हैं लेकिन कभी कभी पी लेते। नशा का सेवन करना जीवन को बर्बाद करना है मेरे भाइयों। आप उस मंच के सामने हो जो नशा विरोधी अभियान चलाता है, उस मंच के सामने हो जो सदाचार का प्रचार करता है, आपके जीवन की रक्षा करता है, आपकी अस्मिता की रक्षा करता है, आपके बहू बेटियों के अंदर अच्छी भावनाएं देता है, उनको सदाचार का पाठ पढ़ाता है। ये मंच हम कितना धन्यवाद करें इसका। जो लोग यहाँ बैठे हैं इस मंच की मददगार लोग, हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। आप नहीं अगर जागे तो ये देश सो जाएगा, इसका विनाश अवश्यंभावी है। नशा का सेवन बंद करो, नशा का सेवन नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिखा है कवि ने, गलासों में जो डूबे फिर न उबरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में।
आचार परमो धर्मः, आचार को परम धर्म कहा गया है, लेकिन अति में आचार जुट जाता है तो अत्याचार हो जाता है। तो हम तो फ्री स्टाइल में आए। हमारे गायक महोदय का या तो समय समाप्त हो गया होगा या लोगों ने कहा कि जरा स्वामी जी का सुन लीजिए, और वो भी कहीं ना कहीं पी रहे होंगे या मेरी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि गायक लोग बिना पिए तो मूड उनका जागता नहीं। कुछ न कुछ व्यसन होना चाहिए। ये साज बजाने वाले एक मंडली वाले हमको ले गए कि आज मेरे मंडली का एकांकी होगा, आप साज बजा दीजिए। तो हम कहा हम बजा देंगे। तो बजाने गए तो एक आदमी आया कि महंत जी आपको पीछे बुला रहे हैं। महंत जी पीछे काहे के लिए? कहा आप ना हारमोनियम मास्टर? हम कहा हाँ जी। तो भी उधर ले गया जहाँ महंत बैठा हुआ था। उसने हमारे हाथ में एक पैकेट सिगरेट, एक पुड़िया गांजा, एक बोतल दारू, कहा कि ये रात भर के लिए, सवेरे तो और नया आएगा, रात भर में आपको इसका सेवन करना है और पलक नहीं झपकना चाहिए, जागना है। बड़े फेर में पड़े, हम कहाँ बाजा बजाने आए, ये तो बड़ा मुश्किल बात है। तो संगीत भी बदनाम हो गया नशा के चलते। संगीत सुनाना है तो ऐसा सुनाओ जिससे व्यक्ति का सृजन हो, राष्ट्र का सृजन हो, समाज का सृजन हो, क्योंकि आप शिल्पकार हो। आपके गीत को सुनने के लिए सारे लोग आते हैं। यहाँ ये बताओ कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं करेगा उसका बुरा फल, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अभी गाना शुरू कर दिए कि गुरु जी के सेवा करे ना तो क्या होगा कि उसको बीवी मिलेगी काली। गुरु जी के सेवा करेगा तो गोरी पत्नी मिलेगी, और गोरी पत्नी कहीं चप्पल ब्रांड मिल गई तब सवेरे शाम पूजा करेगी वो। गीत गाने वाले भी बिना नशा का सहारा लेकर के गीत नहीं गाते। वैसे इनको मैं जानता हूं, बड़े ही लोकप्रिय गायक हैं, मैं इनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। पर यह बताता हूं कि व्यसनों से बचो। व्यसन से बचोगे तो संसार आपकी जय जयकार करेगा। और इधर से वारंट आ गया है, हमारा ब्रेक बहुत तेज है। ओम शांति शांति शांति।